हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे, उनका नेचर कैसा होगा। इसमें तीन केसेस हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा है हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 where a b c are real numbers and a is not equals to 0। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे उसका नेचर बताना है। तो उसका नेचर बताने में कौन हेल्प करता है हमें हेल्प करता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब श्रीधराचार्य रूल बताया था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए पहले तो मैं आपको श्रीधराचार्य रूल यहाँ पे वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। श्रीधराचार्य रूल क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और ये जो आपका रूट के अंदर लिखा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए, नेचर ऑफ द रूट में आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला है आपका इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या आप बोल दो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए ध्यान से, x की जो भी दो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज कैसी होंगी, रियल का मतलब आपको मैंने पहले बताया है, रियल का मतलब होता है इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। देखिए, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, मतलब x की जो भी दो वैल्यूज आएंगी वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, वो एक दूसरे से अलग होंगी। फॉर एग्जांपल, सपोज x आ रहा है 1/2 एक बार और एक बार x आ रहा है 5। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है। तो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये याद रखना है हमें। पहला केस मतलब रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। सपोज इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इफ d इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, और आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो आपके दोनों ही रूट्स रियल होंगे एज वेल एज इक्वल होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर एक बार 2 आ रही तो नेक्स्ट टाइम भी 2 आएगी। आपके x की दो वैल्यूज आती थी ना, तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। देखिए, मैं आपको ये सेकेंड वाला पॉइंट और अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिए कहीं पे आया x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर 24 माइनस 24, ऐसा कुछ आया है, और डिवाइडेड बाय सपोज 2 इंटू 1 है, ऐसा कुछ आया है आपके पास। देखिए, ये आपका क्या होता है, जो रूट के अंदर लिखा होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 प्लस माइनस 0 आ रहा है। ठीक है, 2 1 2 हो गया। देखिए, तो ये 0 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 0/2। अब देखिए, -3 में आप 0 प्लस करो या -3 में आप 0 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। तो देखिए, अगर मैं एक बार पॉजिटिव साइन ले लूं यहाँ पे, एक जैसे हम श्रीधराचार्य रूल में सॉल्व करते थे, एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लूं, एक बार मैं
नेगेटिव साइन ले लूं तो देखिए -3 + 0/2, तब भी क्या आ रहा है -3/2। और एक बार अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं तो -3 - 0/2 इज इक्वल्स टू -3/2। तो देखिए रूट्स आपके कैसे आ रहे हैं, रूट्स आपके रियल है, यस रियल है। रियल क्यों? क्योंकि देखिए -3/2 -3/2 ये रैशनल नंबर है, तो रूट्स आर रियल एंड आल्सो इक्वल। देखिए दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं x की -3/2। अभी मैं आपको क्वेश्चन में भी क्लियर करूंगा। नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, थर्ड है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा, जो रूट्स आपके रियल और इक्वल आएंगे तो आपका अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा के इक्वल आ जाएगा एंड इट इज गिवन बाय -b/2a। ठीक है, अगर आपका b² - 4ac 0 के इक्वल आ रहा है तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज डायरेक्ट दे सकते हो। वो क्या होता है -b/2a। b क्या होता है x का कोफिशिएंट और a क्या है x² का कोफिशिएंट। अब देखिए अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपका b² - 4ac < 0 आ जाए, < 0 का क्या मतलब है, देखिए नंबर लाइन से समझ लीजिए। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप 0 के राइट हैंड साइड चलोगे तो कैसे नंबर्स मिलेंगे आपको, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। और 0 के आप नेगेटिव चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो आपको नेगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस अगर b² - 4ac आपका 0 से कम आ जाए, मतलब 0 से नेगेटिव आ जाए, 0 से पीछे आ जाए, तो b² - 4ac अगर आपका 0 से छोटा आ जाए, या आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, या आप बोल सकते हो अगर रूट्स रियल नहीं है तो उनको क्या बोलोगे, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए सपोज कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, वहां पे आया -2 ± √/-5, ठीक है, अपॉन 2। तो √/-5 क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, √/-5 को आप क्या लिख सकते हो, √/5 इंटू -1, इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर लो फर्दर, √/5 इंटू √/-1। और √/-1 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, √/-1 आपका होता है आयोटा। ठीक है, तो ये आपका √/-5 आंसर क्या आ जाएगा, √5, और √-1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, आयोटा, जिसका मतलब क्या होता है इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। तो देखिए x की क्या वैल्यू आएगी, -2 ± √/5 आयोटा अपॉन 2, तो ये इमेजिनरी वैल्यू। देखिए ये आपका रूट के अंदर लिखा हुआ ये क्या है आपका, ये आपका b² - 4ac, जो कि कैसा है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होता है b² - 4ac या डिस्क्रिमिनेंट, तो वैल्यूज कैसी आती हैं, रियल नहीं आती है, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो ये तीन केस है, इन तीनों केसेस को आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला देखिए टाइप 1 है, ऑन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के हमें नेचर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा इससे। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ये केस मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स के नेचर बताने। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास इसमें, 2x² + x - 1 = 0। चलिए चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इट इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो। x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x का कोफिशिएंट यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना है, b है।
हमारे पास यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, कैसा, प्लस का, ठीक है। ये c है और यहाँ हमें साइन के साथ लेना है, c की वैल्यू कैसी, -1। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें नेचर बताना है रूट का। रूट्स हमें निकाल के नहीं बताना है, सिर्फ नेचर बताना है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और हम आंसर दे देंगे। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac, ठीक है। देखिए जरा b की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर -4 × a क्या है आपका 2 × c क्या है आपका -1 का स्क्वायर 1 1 जा 1। ध्यान से देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, माइनस यहाँ पे भी लगा है, माइनस यहाँ पे भी लगा है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो ये आ गया आपका 9, कैसा, पॉजिटिव का 9 आया है। देखिए जरा प्लस 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 साइन लगेगा प्लस का 9 आया है। अब आप चेक करो नंबर लाइन पे आपको कहाँ मिलेगा, 0 के राइट हैंड साइड मिलेगा या लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, यस, ये 0 के हमें राइट हैंड साइड मिलेगा, मतलब ये 0 से कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो d = 9 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट = 9 आ गया, which is greater than 0। और चेक करिए जरा, ग्रेटर देन 0 का क्या केस है, if b² - 4ac और कैपिटल D is greater than 0, roots are real and distinct। मतलब इस क्वेश्चन के जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और साथ में इक्वल नहीं होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस d is, यहाँ पे देखिए मैं कर दे रहा हूँ, सिंस d is greater than 0, therefore roots are real and डिस्टिंक्ट। रूट्स इसके रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, चलिए मैं आपको इसके रूट्स भी निकाल के दिखा देता हूं, और रूट्स निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो रूट्स रियल होंगे और साथ में इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूं, रूट्स को यहीं पे। d की वैल्यू मेरी 9 आई हुई है अभी, श्रीधराचार्य लॉ लगा दीजिए, x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a = b की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस माइनस √b² - 4ac कितना आया था हमारा, 9 आया था, 2 × a, मतलब 2 × a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 2 जा 4 हो गए, ठीक है, = -1 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3/4। एक बार क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और एक बार क्या करते हैं हम, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, ये वाले साइन की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, प्लस 3/4 = -1 प्लस 3/4, तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा प्लस का, 3 - 1 2, 2/4, ये हो गया 1/2। तो देखिए x की पहली वैल्यू क्या आई, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए x की पहली वैल्यू क्या आई, 1/2, ठीक है। चेक करते हैं x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -1, ये साइन कैसा लेंगे इस बार, नेगेटिव का, -3 डिवाइडेड बाय 4, तो -4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1। x की दूसरी वैल्यू कितनी आई, -1। ध्यान से देखिए ये रूट्स कैसे हैं, रियल है। क्यों रियल है, बिकॉज ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आता है ना, रैशनल इरेशनल, तो रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। देखिए इक्वल नहीं है, एक वैल्यू x/2 आई है और दूसरी आपका -1 आई है। तो सपोज ये जो पहली वैल्यू है ये अल्फा है और दूसरी वैल्यू सपोज बीटा है, तो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, है ना, बिकॉज वी नो दैट 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से करते हैं, इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन हम करते हैं आगे, नेचर ऑफ द रूट का, ये थर्ड पॉइंट है मेरा। इफ b² - 4ac is less than 0, तो रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर
इमेजिनरी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है और मुझे इसमें नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो मैं अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, b की वैल्यू क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म +4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a देखिए 1 है, इंटू c देखिए आपका 4 है, और -4 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए -4 इंटू -4। -4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायर का मतलब है मतलब इस नंबर को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो प्लस का देखिए 16 आ गया। ये हो गया मेरा प्लस का 16। हाँ माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16। देखिए आंसर कैसा आ गया, 0 आपका। इसका मतलब d की वैल्यू कैसी आ गई आपकी, 0। और जब d की वैल्यू 0 आती है तो देखिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस d इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए अब चलिए रूट्स निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। वो रियल भी आने चाहिए और इक्वल भी आने चाहिए। एक बार तो मैं श्रीधराचार्य रूल से निकालूंगा, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा वो क्या होता है, -b/2a। तो चलिए देखिए जरा, यहाँ पे पहले हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, वो दोनों इक्वल हैं। कितने आने चाहिए, -b/2a। तो -b की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 4। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ -b/2a। माइनस तो ऐसे ही लगेगा, b की वैल्यू चेक करिए कितनी है, -4 है, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस माइनस प्लस 4/2 कैंसिल हो गया। कितने आए, अल्फा भी 2 आया और बीटा भी 2 आया। आइए जरा ऐसे निकाल के देखते हैं हम श्रीधराचार्य रूल से। एक्चुअली ये जो बना है वो श्रीधराचार्य रूल से ही बना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -b प्लस माइनस √b² - 4ac मतलब d कितना आया आपका, 0/2a। देखिए वही बना फॉर्मूला आपका, -b प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0/2a। अब क्या करते हैं, एक बार कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव, एक बार कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो -b + 0 करो या -b - 0 करो, आंसर क्या आएगा, -b। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, -b + 0/2 इंटू a की वैल्यू कितनी, 1 है। अच्छा ठीक है, चलिए वैल्यूज रख देते हैं पहले। यहीं पे आगे मैं कर दे रहा हूँ -b की वैल्यू कितनी है, देखिए जरा, -4। तो -4 प्लस माइनस 0/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 2 × 2। अब यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, देखिए एक बार 4 + 0/2 मतलब एक बार पॉजिटिव साइन लो गया, और एक बार 4 - 0/2, 4 - 0/2। तो 4 + 0 4, 4/2 2, 4 - 0 4, 4/2 2। तो देखिए रूट्स कैसे आए आपके, रूट्स क्या, रूट्स रियल हैं, हाँ रूट्स रियल हैं। Why रियल, बिकॉज 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। तो रूट्स रियल हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। देखिए दोनों ही रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल। तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि b² - 4ac 0 होता है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, नेचर ऑफ द रूट्स बताने वाले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x² + x + 1 = 0। क्वेश्चन है मेरे पास x² + x + 1 = 0। ये क्वेश्चन है मेरे पास।
अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है और लास्ट टर्म c है। d की वैल्यू निकालिए, d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट है ना। b क्या है आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू -3 विच इज अ नेगेटिव नंबर है ना। तो अब देखो -3 नंबर लाइन पे किधर आएगा, ठीक है, ये देखिए -1 -2 -3, 0 के लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, मतलब -3 इज लेस देन 0, और लेस देन 0 जब होता है, d लेस देन 0 होता है तो कौन सा केस है, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, हम लिख देंगे सिंस d इज इक्वल्स टू -3 विच इज लेस देन 0, तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी, रूट्स रियल नहीं है, ठीक है ना। और देखिए मैंने आपको बताया था ना, आप इसको सीधा लॉ लगा लो, x इज इक्वल्स टू -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी निकाला है कितना है -3 अपॉन 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 2। देखिए रूट के अंदर कैसा आ रहा है, नेगेटिव नंबर है ना, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, -1 प्लस माइनस ये √3 इंटू √-1 अपॉन 2, √-1 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इमेजिनरी हो गई, आपको बस यहीं तक दिखाना है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हम 11th क्लास में करेंगे, ठीक है, बट आप समझ लो, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी इफ d इज लेस देन 0, ठीक है। इसमें देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो देखिए a की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। अब आपको आगे होगा निकालना, b की वैल्यू कितनी है -4 है और c कितना है 1 है। देखिए अब d की वैल्यू मैं निकालता हूँ, d इज इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकालते हैं चलिए b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है 1, ठीक है। तो b स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, तो 4 4 जा देखिए -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 16 और 4 4 जा 16, तो फिर से देखिए d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, और d की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, देखिए जरा d इज इक्वल्स टू 0 का केस क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम लिखेंगे सिंस d इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और वो रूट्स क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य में, फॉर्मूला क्या होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो गया आपका 0 ही हो गया है ना, मतलब d 0 हो गया, तो लास्ट टर्म तो खत्म ही हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा -b/2a, मतलब दोनों ही रूट्स क्या होंगे -b/2a, तो आप दोनों रूट्स डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, -b/2a मतलब -b, चेक करिए जरा माइनस, और देखिए b की वैल्यू कितनी है आपकी -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है आपका 4, तो माइनस माइनस प्लस 8/2 4 का 8, तो देखिए बोथ रूट्स आर रियल है ना, दोनों ही रूट्स क्या है अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए जरा इसी में नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, एक और है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस
5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, मतलब a है। x का जो कोफिशिएंट है b वो 5 है, लास्ट टर्म आपका 5 है, ठीक है। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रखते हैं। b देखिए कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा, 2 है, c कितना है हमारा 5 है, 5 5 जा 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, बिकॉज 40 बड़ा है और 40 में से 25 माइनस करिए तो कितना आएगा 15, ठीक है। अच्छा 15, अब चेक करो ये नंबर लाइन पे 15 किधर आता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू, यहाँ कहीं पे -15 आएगा। तो -15 आपका 0 के कहाँ आ रहा है नंबर लाइन पे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो इसका मतलब इट इज लेस देन 0। तो सिंस d इज लेस देन 0, d 0 से छोटा है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख दोगे रूट्स आर कहाँ गया, हाँ, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी, जो कि कौन से फॉर्म में आएगा, आयोटा के फॉर्म में आएगा, वो अभी आपको क्लास 10 में नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जरा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, वो है ऑन डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ एन अननोन इन्वॉल्विंग इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द नेचर ऑफ इट्स रूट्स इज गिवन। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें चलिए मैं नोट कर देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए हमें अब कोई अननोन क्वांटिटी दी होगी, ठीक है, सपोज यहाँ पे जैसे कि k दिया है, कोई अननोन क्वांटिटी दी होगी और हमें नेचर ऑफ द रूट्स बता दिए जाएंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, मतलब इन तीनों में से कुछ भी बताया जाएगा। हमें बोला जाएगा कि d इज ग्रेटर देन 0, या हमें बोला जाएगा d इज इक्वल टू 0, या हमें बोला जाएगा d इज लेस देन 0। तो हमें उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। और पहला क्वेश्चन है इसमें मेरे पास, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 10x, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए मैं हर क्वेश्चन के लिए ये दिया हुआ था, पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कंडीशन क्या दी हुई है मुझे यहाँ पे, क्या सिचुएशन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एग्जाम में आते भी हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप बस इसमें देखो कि कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया हुआ है। चेक करिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल में हम क्या करते हैं, देखिए इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल तभी होता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम लिख देंगे सिंस, पहले तो चलिए इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं abc की। a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -10 है। देखिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x का जो कोफिशिएंट है वो, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और आपको उसके बाद जो कुछ भी बच जाए ना वो कैसा बिहेव करेगा, c जैसा। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी यहाँ लंबे टर्म्स आते हैं, k स्क्वायर माइनस, सपोज यहाँ k स्क्वायर -1 होता सपोज, तब भी आप क्या करते, आप c की वैल्यू क्या लिखते हैं, मतलब x स्क्वायर को छोड़ दो, x को छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी बचेगा आपका रिमेनिंग वो क्या होगा, c होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए c की वैल्यू क्या है मेरी, k है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन कंडीशन इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको देखिए रूट्स रियल और